सो हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मोरल हैज़र्ड के बारे में। तो मोरल हैज़र्ड एक्चुअल में क्या होता है? देखो, अगर सिंपल भाषा में हम समझेंगे डे टू डे लाइफ को रिलेट करके, तो जैसे कि हम सब गाड़ी खरीदते हैं, राइट? तो आप भी कुछ ना कुछ खरीदते हो। सपोज मैंने एक स्कूटी लिया है, ठीक है, मैंने एक स्कूटी लिया है जो कि उसका दाम है 2 लाख, जिसका दाम है 2 लाख रुपीज़। उसका प्राइस है, वो स्कूटी का प्राइस है 2 लाख रुपीज़। तो मोरल हज़ार्ड जो होता है वो होता है आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल में। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो उसके बाद जो होता है उसको हम मोरल हज़ार्ड में लेते हैं। आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल, बेचने के बाद या फिर खरीदने के बाद, कंज्यूमर खरीदता है तो खरीदने के बाद जो वो प्रोडक्ट को जो होता है उसको अच्छा होता है या फिर उसका नुकसान ही होता है, जो भी चीज़ें घटती है वो होती है मोरल हज़ार्ड। ओके, तो ये जो स्कूटी हमने ले लिया है अभी 2 लाख के रुपीज़, 2 लाख प्राइस में। तो अगर ये हमने ले लिया है, आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा मोरल हज़ार्ड में? जब मैंने स्कूटी लिया है तो उसका मैंने ज़्यादा ध्यान रखूंगी। जब भी आप देख लो, आप कोई नई मोबाइल लेते हो या फिर नई कुछ चीज़ें लेते हो, तभी आप पहले पहले उसको संभल के रखते हो, पूरा एकदम केयरफुल रहते हो, उसको धीरे से चलाते हो, गाड़ी को कहीं कुछ बज ना जाए, कहीं कुछ गाड़ी ख़राब ना हो जाए, उसका पूरा ध्यान लेते हो। लेकिन जब वो आप क्या होती है गाड़ी की, आप इंश्योरेंस कराते हो, राइट? इंश्योरेंस कराने के बाद जो पर्सन जो होती है वो क्या होता है, वो रिस्कियर हो जाता है। उसको पता रहता है कि हाँ, अगर गाड़ी कहीं पे भी ख़राब होती है या फिर कुछ ख़राब होती है या फिर चोरी भी हो जाती है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इसका डैमेज जो है इसको देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी वो देगी, ठीक है, वो कंपनी इसकी भरपाई करेगी। तो मोरल हज़ार्ड यही बोलता है कि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसके बाद उस प्रोडक्ट की हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तब इंश्योरेंस करने से पहले और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, इंश्योरेंस से पहले की बात की जा रही है। इंश्योरेंस जो हम करवाते हैं, इंश्योरेंस के पहले हमें डर रहता है कि कहीं मेरी गाड़ी चोरी ना हो जाए, नया नया लिया है, सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, सारा कुछ। वो ज़्यादा रिस्क लेता है, वो ज़्यादा केयरलेस बिहेव करता है कि ठीक है, अभी तो मेरे पास इंश्योरेंस है तो मैं जो चाहूँगा वो कर पाऊँगा। तो इसीलिए क्या होती है, मोरल हैज़र्ड की प्रॉब्लम आती है। जबकि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो एक भरोसे के साथ वो इंश्योरेंस करवाती है ताकि आपकी जो भी डैमेजेस होगी, जो भी होगी, वो उसकी भरपाई करेगा, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन इंसान, जब कोई भी आदमी हो या फिर कोई भी इंसान अगर उसको रॉन्गली यूज़ करता है वो चीज़ को, कि मैंने, हाँ ठीक, तो मैंने अभी इंश्योरेंस ले लिया है तो मेरा मन है मैं उसको ख़राब करूँगा या फिर मैं जानबूझ के ही एक्सीडेंट करूँगा, तो वो इंसान क्या होता है, ज़्यादा रिस्कियर बिहेव करता है। तो मोरल हैज़र्ड यही बोलता है कि आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल में, ये गाड़ी बेचने के बाद, सपोज़ ये हमारी गाड़ी है, ओके, ये गाड़ी मैंने बेच दिया, ये गाड़ी बेचने के बाद जो भी, अगर मैंने इसका इंश्योरेंस करवाया है तो मैं ज़्यादा रिस्क फ्री हो जाऊंगा, मतलब मैं ज़्यादा रिस्क लेने लगूंगा कि ठीक है इंश्योरेंस हो चुका है, राइट? तो यही होता है सारी, मतलब इसको इकोनॉमिक्स टर्म में मोरल हैज़र्ड बोलते हैं, क्योंकि चीज़ को खरीद लेने के बाद और उसके इंश्योरेंस कर देने के बाद इंसान को वो केयरफुल वो नहीं रहता, वो केयरलेस रहता है कि हाँ ठीक है इंश्योरेंस तो है, वो उसका डैमेज का भरपाई करेगा, मेरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए वो ज़्यादा रिस्कियर बिहेव करता है, और इसीलिए मोरल हैज़र्ड यहाँ पे आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल होती है, और यहाँ पे इंसान जो है वो ज़्यादा रिस्कियर बिहेव करता है, और इसके जो डैमेज के जो पोर्शन है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, इसीलिए मोरल हैज़र्ड की प्रॉब्लम्स आती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोरल हैज़र्ड। एंड तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर्स दे टेक मोर रिस्कियर आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड। मतलब ड्राइवर्स तभी वो ज़्यादा रिस्कियर हो जाते हैं, तभी वो ज़्यादा केयरलेसली कार को ड्राइव करते हैं, जबकि दे नो दैट दे विल, दे हैव नो, they do not have to pay anything because they know कि company will pay the insurance amount, so they behave more riskier. So that is the example of the driver. When a driver drives a car, he gets more riskier, he being more riskier. And अगर हम और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट की अलाउंस देती है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्टूडेंट्स को देती है, क्योंकि लोग वो अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है अमाउंट, उसको लेके वो अपनी कंजप्शन कर सके, अपनी डेली लाइफ को जी सके अच्छे से। तो इसीलिए, और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का फ़ायदा उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम ढूंढे। ऐसा नहीं
नहीं होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है कि मैं घर ही बैठ जाऊंगा, मैं कुछ काम ही नहीं करूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इसीलिए मिलता है कि लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं कि लोग वो इंश्योरेंस पाके वो अमाउंट पाके वो काम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये प्रॉब्लम ये है कि लोग ज़्यादा रिस्कियर बिहेव इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि हाँ, अगर मतलब मैं काम नहीं भी करूँगा तब भी मेरा वो पैसा आता ही रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आता रहेगा। तो मोरल हज़ार्ड इसी वे में हम समझ सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया है। थैंक यू। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप इट हेल्प्स यू।